बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है क्लास 12 है। क्लास 12 में यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की वजह से वो अदर एलिमेंट्री पार्टिकल दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन करते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट है, SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट इस्तेमाल होती हैं किसके लिए? चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, वो है कोलम्ब। कोलम्ब तो असल में साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट ने अपना नाम यूनिट को दिया है। तो आपको ये भी पता है कि जब C को कैपिटल लिखते हैं तो ये साइंटिस्ट का नाम शो करता है, और जब C को स्मॉल लिखते हैं तो वो यूनिट का नाम शो करता है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में कानून है या रूल है। ठीक है, तो ये कॉलम जो है ये SI यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो कॉलम जो है डिनोटेड बाय कैपिटल C। कोलम्ब यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का और ये कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो ये आपको पता चला कि SI यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कॉलम है और कोलम्ब C से डिनोट करते हैं। लेकिन ये कोलम्ब कितना चार्ज होता है? ठीक है, 1 कॉलम कितना चार्ज होता है? तो उसके लिए हम न्यूमेरिकली डिफिनीशन करते हैं और एक और डिफिनीशन करते हैं। न्यूमेरिकली डिफिनीशन इस तरह है उसकी कि 1 कॉलम चार्ज जो है, 1 कॉलम चार्ज ये किसके बराबर है? 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 कॉलम जो चार्ज है वो इतने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इतने इलेक्ट्रॉन पे 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो 1 कॉलम के बराबर होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कि 1 कॉलम चार्ज इसके बराबर है। एज ए MCQs के तौर पे आप क्या करें, ये नोट करें कि ये 1 कॉलम इसके बराबर है 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी प्रूफ भी है कि ये किस तरह आया है, 1 कॉलम इतने इलेक्ट्रॉन के कैसे बराबर है। तो उसके लिए जो छोटा सा टॉपिक था प्रीवियस लेक्चर में मैंने किया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप हेल्प लेंगे और ये प्रूव कर सकते हैं। किस तरह? पेपर में अक्सर ये आ सकता है कि प्रूव दैट 1 कॉलम चार्ज जो है ये इसके बराबर है 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो उसकी जो प्रूफ है वो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप लिखेंगे एज वी नो दैट, ये प्रूफ है। ठीक है, एज वी नो दैट हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कि Q इज़ इक्वल टू NA। तो प्रीवियस लेक्चर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के जो टॉपिक हैं उसमें मैंने बताया था कि Q इज़ इक्वल टू NA। ये Q जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम Q से, स्मॉल Q से या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पे N जो है ये तादाद है, 1 2 3 इस तरह है, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, और ये E जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो आपको ये पता चला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि ये E जो है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, और किसी एलिमेंट्री पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1 को मल्टीप्लाई करे, 2 को मल्टीप्लाई करे, 3 को मल्टीप्लाई करे, इस तरह। तो इससे जो आता है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल पे चार्ज होता है। ठीक है, तो
तो आप इस तरह करेंगे कि एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई ए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो वन कॉलम चार्ज को वन कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे लिखे कि लेट का मतलब है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जो Q है, Q का मतलब है चार्ज, वो वन कॉलम है। यहाँ पे हम वन कॉलम चार्ज को शो करते हैं कि इसके बराबर है, तो यहाँ पे Q वन कॉलम लेंगे, ठीक है। तो Q इज़ इक्वल टू वन कॉलम, कामा का मतलब है देन, तो यहाँ पे Q की जगह आप वन कॉलम लिखे, वन कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे n की कीमत हम निकालते हैं, n लिखे। E को तो आपको पता है कि E की कीमत जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है। ये कीमत है E की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करें कि ये ब्रैकेट जो है ये n को मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इधर ले आए वन कॉलम की तरफ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ और डिवीज़न में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो वन कॉलम डिवाइड बाई 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम, वहाँ पे n बचता है, ठीक है, यहाँ पे n बचता है। तो यहाँ पे कॉलम और कॉलम जो है ये कैंसल, ठीक है। तो 1 को आप डिवाइड करें 1.6 पे, यहाँ पे 1 जो है 1 डिवाइड करें 1.6 पे, इससे आता है, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं कि 0.625 ये आता है, एंड सो ऑन और भी आता है, लेकिन 0.625 आता है क्रॉस 10⁻, देखिए 10⁻⁻19 है। तो ये नीचे है, ऊपर जाने से आपको कानून का पता होगा शायद कि 10⁻⁻19 जो है ऊपर ले जाने से ये +19 बन जाता है। तो यहाँ पे 10⁻19, ठीक है, प्लस बन गया। तो यहाँ पे कॉलम कैंसिल है, वहाँ n है, ठीक है। तो यहाँ 0.625 जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन प्रीवियस लेक्चर हैं, ठीक है, उसमें आप सीख सकते हैं। आई का जो आइकन है वो आप क्लिक करें तो प्रीवियस लेक्चर साइंटिफिक नोटेशन का नाम दे दे, तो उसमें आप साइंटिफिक नोटेशन सीख सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन इस तरह है कि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है, इशारियाँ हैं, वो 6 के बाद लिखे, आप इस तरह लिखे, तो 6.25 आता है क्रॉस 10⁻, यहाँ पे एक दर्जा उधर ले गया तो यहाँ पे -1, ठीक है। तो राइट की तरफ ले गया है तो -1 आता है, और क्रॉस 10⁻19 तो पहले से मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे n। तो 10⁻⁻1 10⁻⁻19 जो है इससे किया आता है, इससे आता है, आप बेस को 1 लिखे, 10⁻⁻19 है, 10 बेस है, बेस 1 लिखे, और -1 और 19 जो है ये आपस में क्या करे, ऐड करे, तो इससे 18 आता है, ठीक है। ये माइनस जो है ये तफरीक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 19 से, तो 18 आता है। तो n की जो कीमत है वो ये आ गया। तो देखिए n इधर ले आए 6.25 क्रॉस 10⁻18, तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है 6.25 क्रॉस 10⁻18 है। तो हमें पता चला, सो इससे साबित हुआ कि 1 कॉलम जो चार्ज है, यहाँ पे मैंने 1 कॉलम कंसीडर किया था कि 1 कॉलम जो चार्ज है ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये बड़ी तादाद है, ठीक है, ये बड़ी तादाद है इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे हो जाए और उस पे जो चार्ज होता है वो 1 कॉलम के बराबर है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो 1 कॉलम के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है ये छोटा यूनिट है, ठीक है, लेकिन वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, लेकिन एस आई यूनिट जो है वो कॉलम है। तो 1 कॉलम न्यूमेरिकली इसके बराबर है। और डिफिनीशन है कॉलम की, वो भी आप सीख लीजिए कि और डिफिनीशन किस तरह है, वो भी देखिए।
ये प्रूफ आप नोट करें, पेपर में ऐसा आ सकता है कि प्रूव दैट 1 कॉलम इज इक्वल टू दिस, तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है ये। तो कॉलम की और डिफिनीशन ये है कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास चार्ज है, देखिए ये चार्ज है और फ़र्ज़ करें मैं नाम देता हूँ Q1। आपको तो पता है ये मैं नाम देता हूँ चार्ज लेकिन ये असल में पार्टिकल होता है, ठीक है, ये असल में पार्टिकल होता है और पार्टिकल पे चार्ज एपीआर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल चार्ज का नाम लेता हूँ, ये असल में पार्टिकल होता है, ये आप नोट करें। तो यहाँ पे पार्टिकल है, उस पर जो चार्ज है वो Q1 है। तो कहते हैं कि ये Q1 जो है या चार्ज जो है ये 1 कॉलम होगी। किस तरह? अगर ये चार्ज एक सेम चार्ज सिमिलर चार्ज का मतलब ये है कि साइन में उसके बराबर होगी। मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव चार्ज होगी, अगर ये नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। तो सिमिलर चार्ज एंड इक्वल चार्ज के साथ देखिए, अगर ये चार्ज दूसरे चार्ज से फ़र्ज़ करें वो Q2 है, ये दूसरा चार्ज उसके सिमिलर और इक्वल, इसका मतलब नोट करें आप। सिमिलर का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव। इक्वल का मतलब ये है कि अगर ये फ़र्ज़ करें 1 कॉलम है तो वो भी 1 कॉलम होगी, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। तो कहते हैं कि अगर ये चार्ज इससे 1 मीटर के फासले पे रखे, देखिए यहाँ पे जो सेपरेशन है ये 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर। तो आपको पता है कि ये सिमिलर चार्जेस हैं तो आपस में रिपल्जन फोर्स लगाता है, तो सिमिलर चार्ज रिपल्जन फोर्स लगाते हैं तो ये Q1 जो है इस Q2 को रिपेल करेगा। तो कितने फोर्स से रिपेल करेगा ये भी आप नोट करें कि वो फोर्स Fe का नाम मैं देता हूँ, वो फोर्स जो है 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन। तो 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन के फोर्स से ये रिपेल करेगा। तो ये डिफिनीशन मैं करता हूँ 1 कॉलम की। कहता है कि ये चार्ज जो है ये 1 कॉलम तब होगी जब ये चार्ज इस चार्ज से दूसरे चार्ज से 1 मीटर के फासले पे हो, ठीक है, सेपरेशन जो है ये 1 मीटर होना चाहिए, और इस चार्ज से सिमिलर का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और इक्वल चार्ज से, ठीक है, 1 मीटर के फासले पे रखें। तो आपको पता है कि ये रिपल्जन फोर्स लगाता है, तो वो रिपल्जन फोर्स इतना लगाएगा। अगर वो इतना फोर्स लगाए इस चार्ज पे और वो चार्ज सिमिलर हो और इक्वल भी हो इसके और 1 मीटर के फासले पे हो, तो ये जो सारे कंडीशन मैंने बयान किए कि फासला 1 मीटर होना चाहिए, फोर्स जो है रिपल्जन फोर्स वो इतना होना चाहिए, और ये चार्ज इसके सिमिलर और इक्वल होना चाहिए। तो इन सारे कंडीशन के मुताबिक अगर ये कंडीशन पूरे उतरे तो इससे ये साबित होता है कि ये चार्ज 1 कॉलम होगी, ये चार्ज जो है ये 1 कॉलम होगी। तो ये प्रूव कर सकते हैं हम कॉलम लॉ के मुताबिक, लेकिन कॉलम लॉ आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको प्रीवियस क्लासेस में पता है कि कॉलम लॉ की जो इक्वेशन है वो ये है कि Fe जो फोर्स है चार्ज के दरमियान वो ये है कि Fe के Q1 Q2 बाई R²। तो ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये चार्ज जो है 1 कॉलम है। ये चार्ज कितना है? 1 कॉलम है। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन आपने लिख लिया है, ये प्रूफ मैं करता हूँ, 1 कॉलम चार्ज की प्रूफ करता हूँ। एज वी नो दैट, आप ये लिख सकते हैं कि हमें पता है। तो इससे जो चार्ज हैं वो हम मालूम करते हैं।
तो इस तरह करें कि एफ ई आर को इधर ले आए तो आर स्क्वायर के को इधर ले आए, ठीक है। तो के डिवीजन में आ जाएगा और आर स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। वहाँ पे Q1 और Q2 बचता है। तो Q1 और Q2 को इधर ले आए, Q1 Q2, ठीक है, उसको इधर ले जाए आर स्क्वायर यहाँ पे के। तो आपको पता है यहाँ पे आपने अभी सीखा कि ये Q1 जो है Q2 के मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि ये Q1 जो है एज आप लिख सकते हैं Q1 बराबर है Q2 के, और इससे मैं सिंपल क्यों लिखता हूँ, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो 1 और 2 का फ़र्क जो है वो ख़त्म हो गया। तो 1 और 2 का फ़र्क नहीं बाकी रहा, यहाँ पे क्यों मैंने लिख लिया। तो Q1 Q2 की जगह हम क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्यों और क्यों, दोनों क्यों मैंने लिखे। तो वो देखिए एफ ई आर स्क्वायर डिवाइड बाई के। तो यहाँ पे क्यों स्क्वायर आता है, क्यों स्क्वायर दोनों सेम है। तो देखिए एफ ई आर स्क्वायर नीचे के, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ आप अंडर रूट ले ले, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट ले ले और वहाँ पे अंडर रूट ले ले। देखिए तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों आता है। तो इससे एफ ई आर स्क्वायर के आता है डिवाइड बाई के। तो इसमें कीमत है आप पुट करें, कीमतें क्या है। एफ ई की जो कीमत है वो है देखिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, और आर की जो कीमत है देखिए 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर है होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर लेता हूँ। नीचे जो है के की कीमत, वो के की कीमत बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन के की कीमत बिल्कुल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ये के की कीमत है। आप नोट करें, बाद में मैं कॉलम लॉ में बताऊंगा, तफसील से प्रूव भी करूंगा कि इसकी ये यूनिट क्यों आई है, ठीक है। तो ये आप लिखे। देखिए यहाँ पे मैं एक स्टेप करता हूँ डायरेक्ट। ये स्क्वायर जो है 1 पे नीचे ले आए तो 1 से कुछ नहीं बनता, बिल्कुल वही 1 है, लेकिन ये स्क्वायर m पे आएगा, m स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे कैंसलेशन होती है। देखिए यहाँ पे 9 कैंसल, 10⁻⁹ कैंसल, न्यूटन कैंसल, मीटर स्क्वायर कैंसल। यहाँ पे कॉलम स्क्वायर बचता है, इस तरह बचा। देखिए Q इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 बचता है 1, और नीचे कॉलम स्क्वायर है। आप ये नोट करें, ये कॉलम स्क्वायर जो है उससे ऊपर एक ये बटा है और एक ये बटा है, 2 बटा के जो निशान है वो है। जब आपको मैथ्स का पता होगा कि जब आप किसी सिंबल को उस पे पावर हो तो वो 2 बटा ऊपर ले जाने से या 2 बटा नीचे ले आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए यहाँ 1 बटा ले जाने से ऊपर ले जाए 1 बटा, तो ये कॉलम -2 बनता है। फिर 1 बटा ऊपर ले जाए तो आपको पता है कि ये फिर प्लस बन जाता है, तो इससे कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉलम स्क्वायर आता है 2 बटा ऊपर ले जाने से। तो यहाँ पे अंडर रूट है, आपको पता है कि 1 की जो अंडर रूट है वो 1 आता है, इससे 1 आता है, और कॉलम स्क्वायर से ये कैंसिल होता है, कॉलम आता है। तो इससे साबित हुआ कि ये चार्ज जो है हमारे पास क्या आया 1 कॉलम। तो 1 कॉलम चार्ज की जो डिफिनीशन है और तरह की वो ये है कि 1 कॉलम चार्ज तब होगी जब उससे सिमिलर चार्ज और इक्वल चार्ज 1 मीटर के फासले पे रखे और वो चार्ज उस पे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स लगाए, ठीक है। तो ये फोर्स अगर लगाए और 1 मीटर के फासले पे रखे तो ये चार्ज जो है 1 कॉलम होगी। तो ये 1 कॉलम की डिफिनीशन है। एक न्यूमेरिकल डिफिनीशन मैंने किया आपको, उस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और एक ये भी कि न्यूमेरिकल मेथड से मैंने ये भी प्रूव किया आपको कि चार्ज जो है ये 1 कॉलम है। कॉलम लॉ से हेल्प लिया और ये भी प्रूव किया, ठीक है। थैंक यू।